हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रांतिकारी न्यूज। जिसके खून में व्यापार हो वो क्या कर सकता है और इतिहास में क्या किया है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है, तो ये खून कितना लड़ता है सीमा पर, कितनी संगीनें उठाता है, कितनी बंदूकें चलाता है, कितने बॉर्डर की रक्षा करता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जो मेरे भाई अंधभक्त, जो भटके हुए लोग हैं, जो चौकीदार में शेर ढूंढते हैं, जो चौकीदार में बहादुर ढूंढते हैं, जो चौकीदार में मसीहा ढूंढते हैं, उनको समझ में आएगा कब ये तो नहीं मालूम, आज नहीं तो कल समझ में जरूर आएगा, लेकिन समय लगेगा। 1000 साल के इतिहास में कोई भी एक मोदी, शाह, पारेख, कोई भी एक गुजराती भाई, कोई भी शोर हैंडलर नहीं हुआ, तलवार उठाने वाला नहीं हुआ। देश की रक्षा के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए, देश की आत्मरक्षा के लिए, देश की अखंडता की रक्षा के लिए कभी भी किसी मोदी, शाह, पारेख ने तलवार नहीं उठाया है। इतिहास 1000 साल के इतिहास की बात कर रहा हूं। 1000 साल का इतिहास आप उठाकर पढ़ लीजिए। अगर कहीं कोई नाम मिले, कोई राणा प्रताप मिल जाए, कोई शिवाजी मिल जाए, कोई महारानी लक्ष्मीबाई मिल जाए, तो मुझे जरूर रिमाइंड करना, बताना कि क्या कोई ऐसा गुजराती पैदा हुआ है इतिहास में, 1000 साल के इतिहास में, जो हथियार उठाया हो भारत की अस्मिता की लड़ाई के। मेरे दोस्तों, आपको जानकारी होनी चाहिए कि ना गांधी जी, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों क्रांतिकारी नहीं थे, दोनों फ्रीडम फाइटर नहीं थे, दोनों शहीद भी नहीं हैं, दोनों शहीद भी नहीं थे, न दोनों क्रांतिकारी थे, न दोनों फ्रीडम फाइटर थे, न दोनों स्वतंत्रता संग्राम के शहीद हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते। गांधी जी शहीद हुए जब भारत आजाद हो चुका था और अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो इसलिए उन्हें क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता। और सरदार पटेल तो वैसे भी जब भारत आजादी के कगार पे आया, जब क्रांतिकारियों के दबाव से अंग्रेज भागने की स्थिति में आए, तब सरदार पटेल का प्रादुर्भाव हुआ। और आप सरदार पटेल की जीवनी पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ही नाटक क्रांतिकारी। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपनी ही किताब में ये लिखा है कि सरदार पटेल क्रांतिकारी नहीं थे, वो तो बार काउंसिल में बैठ करके शराब पिया करते थे और क्रांतिकारियों का मजाक उड़ाया करते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ही अपनी किताब में लिखा है, और वो किताब मेरे पास है। भारत में जितने भी बाहरी आक्रमणकारी आए हैं, भारत में जितने भी, चाहे वो डच हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे वो पुर्तगाली हो, चाहे वो जो भी, चाहे वो अंग्रेज हो, जो भी, भारत में उनका गेटवे ऑफ इंडिया गुजरात रहा है। वो गुजरात से ही आए। कुछ तो कारण रहा होगा मेरे दोस्तों। अब वो कारण आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो क्यों गुजरात को ही चुनते थे, गुजरात से ही आते थे। कहीं ऐसा तो नहीं क्यों गुजराती जाते थे, विदेशों में व्यापार करते थे, ये पहले से भी जगविदित है। तो ये जाते थे और उन्हें बुलाकर लाते थे, और उन्हें बुलाकर लाते थे, उन्हीं के बहाने अपने पड़ोसी को लूटते थे, खुद भी लूटते थे और उनसे भी लुटवाते थे, और धीरे धीरे भारत को गुलाम बनाते थे। यही तो साबित होता है। 1947 से लेकर के आज तक, इवन टिल टुडे, मैंने कभी कहीं किसी भी बॉर्डर से किसी मोदी, किसी शाह, किसी पारेख, किसी मेहता, किसी चौकसी को नहीं देखा है शहीद होते हुए, भारत माँ की रक्षा करते हुए, भारत माँ के लिए संगीन उठा करके किसी बॉर्डर पे लड़ते हुए शहीद होकर उनका जनाजा अगर गुजरात गया हो तो मैंने नहीं देखा है। आपने देखा है या नहीं मुझे नहीं। इन 250-300 सालों के अंग्रेजों के इतिहास में मेरे दोस्तों, चाहे वो सेलुलर जेल हो, चाहे वो कहीं भी ऐतिहासिक स्मारक हो जहां क्रांतिकारियों का नाम लिखा हो, शहीदों का नाम लिखा हो, उन नामों को पढ़ लीजिएगा। एक भी मोदी, शाह, पारेख, मेहता, कहीं कोई नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों जो भारत के लिए क्रांति की लड़ाई लड़ा हो और शहीद हुआ। कहीं नहीं मिले। आप इतिहास को पन्ने पन्ने फाड़ करके, नोच करके देख डालिए, आपको कहीं भी कोई नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसी प्रधानमंत्री को इतना अधिकार मिल जाता है कि वो जो चाहे कर दे, यानी देश को चाहे किसी के हाथों में बेच दे, किसी के हाथों में गिरवी रख दे, या देश को नीलाम कर दे? क्या ऐसा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है क्या? ये एक बहुत संवैधानिक विषय है, और मैं समझता हूँ कि ये बात सामने आएगी, और इस बात को भी सामने लाना होगा जब ये जो मुसीबत अभी आई है उस मुसीबत से लोग बाहर निकल जाएंगे। एकदम से तार्किक बात है कि आपका चौकीदार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इसीलिए बिठाया गया था, आपका चौकीदार प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया था, आपका चौकीदार प्रधानमंत्री इसीलिए बना था कि वो पूंजीवादी
लोगों का, पूंजीपतियों का, चोर पूंजीपतियों का, और जिन्होंने बैंकों से लूट करके, बैंकों से फ्रॉड करके पैसा पहले से दबा के रखा था, वो बचना चाहते थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाया। चौकीदार यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री आम जनता के उत्साह से नहीं, पूंजीपतियों के प्रोजेक्शन से प्रधानमंत्री बने थे। 2001 से इनका प्रोजेक्शन हुआ और पूंजीपतियों ने मिलकर 2009 के बाद इनको प्रोजेक्ट करना शुरू किया और 2014 में आप लोगों के सामने दुनिया भर का झूठ, दुनिया भर के जुमले, दुनिया भर के लपाड़े बोल बोल करके आपके ऊपर चौकीदार को प्रधानमंत्री बनाकर थोप दिया गया कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में है। ये बात आपके चौकीदार ने अंतरराष्ट्रीय मंच से कही और यही उसकी बात मुझे अधिकार दे देती है कि मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊं। गुजरात में तो मुख्यमंत्री बनने से लेकर के 10-12 सालों में उन्होंने गुजरात का टुकड़ा टुकड़ा, रत्ती रत्ती पूंजीपतियों को बेच दिया था टके टके के भाव। 1947 से लेकर के आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम घोटाले हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहा हूं, जो प्लान करके घोटाले किए जाते हैं, जो प्लान करके बैंकों में फ्रॉड किए जाते हैं, 1947 से लेकर आज तक जितने भी बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, जितने भी कांड हुए हैं, जितने भी वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइम हुए हैं, वो सारे के सारे मोदी, शाह, पारेख, मेहता यानी गुजराती भाइयों ने किया। हर्षद मेहता से लेकर के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी तक देखते जाइए। केतन पारेख, हर्षद मेहता, आप देखिए, बात होती है चोरी डकैती छिनैती की तो हमारे यूपी और बिहार के भाई भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बैंकों को लूट ले, बैंक का बैंक गायब कर दें, आरबीआई को ही फाड़ के रख दें। या मतलब ये काम किसने किया है? ये काम गुजराती भाइयों ने ही किया है। नाम आप देख लीजिए, ये आरोप गुजरात पे नहीं है, ना ये गुजरात के सभी भाइयों के लिए है, लेकिन ये सत्य है, ये सत्य है कि सारे गुजराती गलत नहीं है, लेकिन जितने गलत हैं वो गुजराती हैं। जितने चोरी किया है, फ्रॉड किया है, फाइनेंशियल धोखा दिया है, फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, वो सारे के सारे गुजराती। इसलिए कहना पड़ रहा है। और तब तो और कहना पड़ जाएगा जब आपका चौकीदार खुद ही कहता है कि मैं गुजराती हूं और व्यापार मेरे खून में। अब 1947 से लेकर के आज तक अगर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड अगर इन्हीं लोगों ने किया है तो काला धन किसके पास होगा? डेफिनेटली इन्हीं के पास होगा। अब दूसरे आंकड़े सुनिए, 90% बैंकिंग एनपीए मोदी, शाह, पारेख यानी इन्हीं ग्रुप्स के पास है। 90% बैंकों का पैसा लेकर के 90% किसी भी बैंक में, चाहे किसी भी बैंक से देख लीजिए, 90% बैंकिंग एनपीए इनके ऊपर है। 90% बैंकिंग घोटाले इन्हीं के ऊपर है। 90% बैंकों से कर्जा लेकर के उन्हें चुकाया नहीं, वेलफुल डिफॉल्टर, और उन्हें माफ किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो सारे के सारे गुजराती हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्रांतिकारी न्यूज फॉर मोर न्यूज अपडेट।